हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं गोपाल गुप्ता, रीजनिंग गुरु गौरव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रीजनिंग की क्लास क्या बजे से होती है? 8 बजे से। ठीक है, जल्दी से आप लोग आ जाओ। सभी लोग जल्दी से आ गए, वेरी गुड। जय हिंद लिख दो जल्दी से। हाँ, जय हिंद। ठीक है, और 3 काम क्यों भूल रहे हो बार बार? मैं रोज बताता हूं। सबसे पहले वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। लाइक कर दो जल्दी से। हाँ, फटाफट जल्दी से लाइक करो, वेरी गुड। शेयर करो जल्दी से वीडियो को। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है वो क्या करें? सब्सक्राइब करें, वेरी गुड। आशा करता हूं आप लोगों ने तीनों काम कर लिए होंगे, वेरी गुड। जय हिंद, जय हिंद। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, कल क्योंकि आज दिख रही होगी नई चीज कोडिंग डिकोडिंग, इस वजह से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है सर कल आपने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, आज कोडिंग डिकोडिंग। तो मैं बता दे रहा हूं, सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने पहली क्लास ली थी बेसिक, दूसरी मैंने क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद बैंक लेवल के अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं इस वजह से नहीं करवा पा रहा था क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े थे। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते तो बड़े बड़े क्वेश्चन करवा के लिखवाते तो बहुत टाइम लगता। इस वजह से उस क्लास को मैंने ब्रेक कर दिया है। जो हमारी क्लास चल रही थी कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज चल रही थी, उसी के आगे आज हम क्लास को कंटिन्यूअस करेंगे। तो आप लोग दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट से। जब हमारे पास सुविधाएं हो जाएंगी बहुत जल्दी से जल्दी, उसके बाद मैं पुनः सिटिंग अरेंजमेंट बेसिक से हाई लेवल आपका करवाऊंगा। ठीक है, तो दिमाग से हटा दीजिए, जो टॉपिक चल रहा था उसी के हम कंटिन्यूअस करेंगे। बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की। बात किसकी आती है? कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में याद करो हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली थी, कौन कौन सी? एक लेटर कोडिंग पढ़ लिया था, एक नंबर कोडिंग। याद है ना, लेटर कोडिंग भी हो गया था, नंबर कोडिंग भी हो गया था और टेस्ट भी दिया था। केवल 10 लोगों ने टेस्ट दिया था। अब समझ लो, सबको जॉब चाहिए। जिससे पूछो जो तैयारी करता है, सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या करना है? सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मिल गई गवर्नमेंट जॉब, घर पे आ रही है, बस बैठे रहो आराम से, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, इंतजार करो। ठीक है, पापा से बोल दो, मम्मी से बोल दो, बस गवर्नमेंट जॉब आ रही है, रेडी रहो। ठीक है, और पैसा ऐसा ले लेना, मैथ की 2 जगह कोचिंग, रीजनिंग की लेते रहो पैसा, गवर्नमेंट जॉब आने वाली है। अरे यार मूर्खो, जब टेस्ट नहीं दोगे, कंटिन्यूअस नहीं रहोगे क्लास में, कैसे चीजें सीख सकते हो? जब हमने देखा मेरी 30-35 एवरेज रहा है क्लास, जो लाइव क्लास देखते हैं, वैसे तो 200-300 के ऊपर व्यू जाते हैं, कम से कम वो 30-35 तो टेस्ट दे सकते थे ना। उन 30-35 को तो टेस्ट देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? कैसे पता चलेगा कि हमने जो सिखाया वो आप लोगों ने सीखा? और जो 8-10 लोगों ने दिया ना टेस्ट, उन्होंने बहुत कमाल किया है। किसी के भी 20 नंबर से कम नंबर नहीं है 25 में से। ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं 10 लोग, और मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, अगर वो 10 लोग इसी कंटिन्यूअस लगे रहेंगे तो 100% वो एक ना एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना। आइए हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना है। यह एक ऐसा टॉपिक है, XYZ कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है और बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। तो हम नहीं चाहते किसी का वो 1 नंबर जाए। सर कैसे होता है? आइए हम देखते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है, क्वेश्चन होता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीले को काला कहा जाता है। ठीक है, काला को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को हरा कहा जाता है, हरे को सफेद कहा जाता है, तो कोयले का रंग क्या होगा? तो कोयले का रंग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। ठीक है, हाँ, जिसको लिखना हो लिख लो, बाकी देखते रहो। इस क्वेश्चन का हमें किसी से आंसर नहीं चाहिए, बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बस केवल। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करने से बेटा केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बने हैं आज तक एग्जाम में, और मैंने दोनों टाइप लिख लिए। जो कंफ्यूजन होता है आज मैं पूरा दूर कर दूंगा, विथ प्रूफ दूर करूंगा। ठीक है, बातों को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर कैसे आता है? देख लो कैसे आता है। इसमें भी लिखा होता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीले का अर्थ है काला, काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है सफेद। बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? वेरी गुड। अब देखो कोयले का रंग वैसे होता क्या है? वैसे क्या, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोयले का रंग वैसे क्या होता क्या है?
कोयले का रंग सब काला होता है। क्या होता है? काला। इसमें काले को क्या कहा गया? काले को गुलाबी कहा जाता है। तो सब लोगों ने आंसर क्या दे दिया? गुलाबी दे दिया। सभी लोगों ने गुलाबी दिया होगा, वेरी गुड। अब कोयले का रंग इसमें भी पूछ रहा है बेटा, तो कोयले का रंग क्या होता है? काला होता है। और काले का अर्थ क्या है? गुलाबी है। काले का अर्थ क्या है? गुलाबी है। इसका भी बहुत से लोगों ने आंसर क्या दे दिया? गुलाबी। जो लोग पढ़ चुके हैं उनका सही आंसर आ रहा है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो लोग ध्यान से देखें। यही कंफ्यूजन होता है, बहुत आसान होता है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है और एक नंबर गलत करके आ जाता है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग हैं और आंसर दोनों का क्या आ रहा है? गुलाबी गुलाबी। अब मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है? क्या क्लियर कर दे रहा हूं? एक गुलाबी सही है, एक गुलाबी गलत है। एक का तो आंसर सही है, एक का गलत है। सर कैसे गलत है? कोयले का रंग काला होता है, काले का अर्थ गुलाबी सही होना चाहिए, और काले को गुलाबी कहा जाता है तो गुलाबी होना चाहिए। नहीं। अब मैं प्रूव करूंगा क्यों नहीं होता है, मैं प्रूव करूंगा। आइए कैसे प्रूव करता हूं, देखना ध्यान से, ठीक है? थोड़ा यहां देखना, साइड से इसको हटा दे रहा, ठीक है? कोडिंग टू कोडिंग टॉपिक था, सभी को पता है, ठीक है? इसको भी हटा दे रहा, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड याद करना, ठीक है? हाँ, अब देखो, यदि नीले को काला कहा जाता है, नीले को काला कहा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? ब्लू इज कॉल्ड, ठीक है? ब्लू इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? ब्लैक, ठीक है? समझते रहे ना? ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक। मैं प्रूव कर रहा हूं कि आंसर क्यों गलत है, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी इंग्लिश भी सिखा रहा हूं, आती नहीं है मुझे, लेकिन मैं सिखा दे रहा हूं, ठीक है? मैंने भी कहीं से सीखी तो मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूं वो चीज। नीले को काला कहा जाता है, ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक। यहां क्या लिखा है? नीले का अर्थ है काला। क्या लिखा है? नीले का अर्थ है काला, तो इसको कैसे लिखेंगे? ब्लू, ठीक है? का अर्थ मतलब कि मीन्स, ठीक है? ब्लू मीन्स क्या? ब्लैक। यही तो लिखेंगे, ब्लू मीन्स ब्लैक। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं तुलना करूंगा इन दोनों की, ठीक है? इन दोनों की तुलना करूंगा। अगर ये दोनों चीजें बराबर आएंगी तो आंसर हमारा सही होगा, वरना नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? बताइए, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सेकंड वाला। ब्लू मीन्स ब्लैक, कौन सा टेंस है? बताइए कौन सा टेंस है आप लोग? कौन सा टेंस है? ऐसे आई एस लगा है, सभी लोगों का आंसर सही है। सर प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है? कौन सा टेंस है? टेंस की बात चल रही है, प्रेजेंट। अब आती है इसकी बात, ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक, ये कौन सा टेंस है? बहुत से लोग कह रहे हैं सर पास्ट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म। अरे अगर पास्ट फॉर्म है, इतना तो मैंने भी पढ़ा है, अगर पास्ट टेंस होता तो क्या एज आर एम का प्रयोग होता? नहीं होता। तो सर पास्ट तो हो नहीं सकता। प्रेजेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आप लोग कह रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, इस तो लगी है, तो आईएनजी का भी प्रयोग होना चाहिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अरे पागल, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव आती है, ठीक है? और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सर ये है क्या? इस चीज को समझो, ये है क्या? इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ठीक है? इज कॉल्ड, क्या लगा है? इज कॉल्ड। अब इसको ध्यान से देखो, इसको अगर हम एक्टिव कह दें, इसको अगर हम एक्टिव कह दें, तो ये क्या है? पैसिव है, ठीक है? क्या है? पैसिव है। अगर हम इसको एक्टिव मान ले, ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। लेकिन याद करो, पैसिव में क्या करते थे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, सब्जेक्ट को क्या करते थे? ऑब्जेक्ट बनाते थे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है? अगर हम इसको पैसिव बनाए, देखो एक्टिव से इसको पैसिव बनाए तो क्या बनेगा? ब्लैक इज कॉल्ड, ठीक है? ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू। अगर ऐसा होता, अगर ए वाला सेंटेंस जो है ना, अगर ऐसा होता तो कैसा होता? पैसिव होता, तभी तो होता ना पैसिव। लेकिन ये क्या है? सेम है। तो क्या ये दोनों सेंटेंस बराबर हैं? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं है? आप लोग जल्दी से बताओ मुझे। क्या ये दोनों सेंटेंस बराबर हैं? सर नहीं है, क्योंकि इसका एक्टिव का पैसिव भी तो नहीं बन रहा है सही से। अगर ये पैसिव बन जाता तो होते ये दोनों सेंटेंस बराबर है, क्योंकि इस ए एक्टिव है, ये
पैसिव है। तो यहां से भी प्रूफ क्या हो रहा है कि सर दोनों चीजें बराबर नहीं है। तो यहां से एक बात निकल के आ गई, मैंने प्रूफ कर दिया कि नीले को काला कहा जाता है और नीले का अर्थ है काला। ये दोनों बातें अपने आप में अलग हैं। क्या है? अपने आप में अलग है। अरे छोड़ो, हमें इन सबसे क्या करना, आप लोगों के दिमाग में चल रहा था हमें इन सबसे क्या करना, मुझे तो सीधा आंसर बताओ, मुझे पेपर में कैसे करना जल्दी। चलो हम वो भी बता देते, ये तो थोड़ा नॉलेज के लिए था। ठीक है, अब आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है। अब आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है। देखो क्या दो बातें याद रखनी है, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में अगर लिखा जाता है कहे या कहा जाता है, समझते रहे ना, शब्दों का खेल है। कहा जाता है या कहा गया है, या कहा गया है। ठीक है, यहां पर सेकंड में का अर्थ है, ठीक है, या मतलब, या मतलब। बहुत से लोग कह रहे हैं सर बात समझ में नहीं आई। कैसे नहीं आई? देखो, नीले को काला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कहा जाता है। या नीले को काला कहा गया होता, या नीले को काला कहें, या नीले को काला कहें, तो हमारे फर्स्ट वाले में आते। किस में आते? फर्स्ट वाले में। लेकिन अगर का अर्थ है या बोल देते नीले का मतलब काला है, तो सेकंड वाली बात में आते। तो किस में आते? सेकंड वाली बात में। अब हमेशा याद रखना, कहे या कहा जाता है या कहा गया है, तो हमेशा आंसर फैक्ट के आगे वाला होता है। फैक्ट के आगे वाला, याद रखना, नोट कर लेना ये बात को। हमेशा आंसर क्या होगा बेटा? फैक्ट के आगे वाला। अगर का अर्थ है या मतलब है, तो हमेशा आंसर फैक्ट के जस्ट पीछे वाला होगा। ठीक है, फैक्ट के पीछे वाला होगा। अब आइए इसका आंसर निकालते हैं। देखो कैसे। अब बात आ गई नहीं है सर फैक्ट क्या है, चलो हम बता रहे हैं फैक्ट क्या। फैक्ट कुछ नहीं होता है बेटा, कोयले का रंग क्या है? काला होता है। तो काला क्या हो गया? फैक्ट हो गया। काला क्या हो गया? फैक्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, कहा जाता है, इसमें क्या लिखा है? कहा जाता है, तो फैक्ट के आगे वाला। अब देखो कोयले का रंग काला है और काले के आगे क्या है? तो दिख रहा है काले के आगे क्या है? गुलाबी। तो इस वाले का आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? गुलाबी हो गया। हमेशा याद रखना, ठीक है, फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है अगर कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसका आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखना, अगर का अर्थ या मतलब आ जाए, जैसे लिखा है नीले का अर्थ है काला, तो फैक्ट के पीछे वाला होगा। अब फैक्ट क्या था? कोयले का रंग क्या होता है? काला। तो काला फैक्ट है। तो काला कहां है? यहां पर है। ठीक है, तो यहां के पीछे क्या है? नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नीला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला। तो एक का आंसर क्या हो गया? गुलाबी, और एक का आंसर क्या हो गया? नीला। बात समझ में आई कि नहीं? बस एक नंबर पक्का आपका, अगर इतनी बात समझ में आ गई है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब देखो, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, या तो ए पैटर्न का या ए, कुछ नहीं करना आपको। जितनी देर से मैं समझा रहा था वो चीज कुछ नहीं करना, सीधा देखना, फैक्ट देखना। फैक्ट क्या है? तो फैक्ट क्या है? कोयले का रंग क्या है? काला है। तो हमारे पास फैक्ट निकल के क्या आ गया? काला। ठीक है, फिर हम सीधा इसमें देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है? कहा जाता है। और तुरंत दिमाग घुमाते हैं, सर ने बताया था कहा जाता है, तो अगर हो तो उस फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है। तो काले के आगे क्या है? काले के आगे गुलाबी। तो इसका आंसर क्या हो गया? गुलाबी हो गया। अगर यहां लिखा होता का अर्थ है, अगर लिखा होता का अर्थ है, तो क्या होता? फैक्ट के पीछे वाला। तो फैक्ट के पीछे क्या है? काले के पीछे क्या है? नीला। तो आंसर क्या हो जाता? नीला। बस कुछ नहीं होता, एक नंबर पक्का। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, फैक्ट के आगे वाला, जल्दी से आंसर दो, फैक्ट के आगे वाला कहा जाता हो तब होता है, का अर्थ है तो फैक्ट के पीछे वाला। इस बात को अब कभी नहीं भूलना। एक छोटी सी बात थी, कोडिंग डिकोडिंग में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इस बात को कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। इसको हटा दें। ठीक है, हटा दे रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं? आ गया ना समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से लोगों को पहले से ये चीज पता थी, ठीक है, लेकिन तब भी वो गलती कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो रहा है उन लोगों का। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि एक नंबर का एयरफोर्स में तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर का हमेशा आता है। एसएससी में भी काफी बार पूछा गया। ठीक है,
वेरी गुड। अब बात करेंगे मिक्स्ड कोडिंग की, ठीक है, याद है ना, नंबर कोडिंग के बाद मैंने किसकी बात बताई थी, मिक्स्ड कोडिंग। और मिक्स्ड कोडिंग में हमने कितने पैटर्न बताए थे बेटा, 2, याद करो कितने, एक ओल्ड पैटर्न एक न्यू पैटर्न, याद है, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। तो आज हम बात करेंगे केवल ओल्ड पैटर्न की। किसकी बात करेंगे, ओल्ड पैटर्न की, क्योंकि एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, सब में ओल्ड पैटर्न जरूर पूछा जाता है। तो सर ये न्यू पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न बैंक वालों ने स्टार्ट कर दिया पूछना, जिसमें होती है चाइनीज कोडिंग, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आज केवल किसकी बात करूंगा, ओल्ड पैटर्न की। आइए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं आप लोगों के सामने, फिर उसके द्वारा बताते हैं ओल्ड पैटर्न। जैसे लिखा है, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, देखो, एप्पल, ठीक है, एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन, ठीक है, एप्पल इज ग्रीन, इसको बोलते हैं पिट, PIT फिट, NAE नी, TOM, ठीक है, TOM। फिर देखो, फिर लिखा है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, एंड बहुत से लोगों को आती होंगी ये चीज़ें, आसान चीज़ें हैं, लेकिन जिसको नहीं आती है वो आराम से समझे, वाइट, NAE, क्योंकि अभी आगे अच्छे क्वेश्चन होने हैं, जिनको आती है उनका भी धुआं निकलेगा, अभी देखते जाना, और HO। देखो, अब देखो आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेते हैं कि इनमें से बताइए क्या ग्रीन का कोड क्या होगा, क्या पूछ लेते हैं, ग्रीन का कोड क्या होगा। बहुत से लोगों के आंसर आ गए, ठीक है, आसान चीज है, लेकिन हम इसको पहले समझेंगे, इसमें होता क्या है, क्या करना होता है, कैसे पकड़ना होता है, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जब क्या करेंगे, तो इसलिए भागना नहीं है, चीजों को सीखते जाना है। देखो अब यहां पर ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान के चलो मैं ये वाला नहीं दिया है, थोड़ी देर से दिमाग से हटा दो, हमें दूसरा वाला नहीं दिया गया। अब अगर पूछ लिया उन्होंने एप्पल का कोड, उन्होंने कहा एप्पल का कोड बताइए, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, दूसरा वाला दिमाग से हटा दो, तो एप्पल का कोड क्या चलेगा, पिट भी हो सकता है, NAEU भी हो सकता है, और टॉम भी हो सकता है। तो कंफर्म नहीं कर सकते, पिट भी हो सकता है, NAE भी हो सकता है, और टॉम भी हो सकता है ना, क्योंकि पता ही नहीं है। लेकिन दूसरा वाला क्यों दिया जाता है, दूसरा वाला क्यों दिया जाता है, इसकी हेल्प करने के लिए। ये कैसे करता है, सहायता करता है, कोड ढूंढने में सहायता करता है। सर कैसे करता है, आइए हम बताते हैं। देखो अब यहां पर क्या है, ऊपर वाली लाइन में देखो, एक एप्पल, 2, इसको पूरे देखा तो 1 2 कितने वर्ड दिए हैं, 3 वर्ड, और यहां पर भी उतने ही वर्ड दिए गए हैं, देखो 1 2 और 3, देखते जाना कितने वर्ड दिए गए, यहां पर जितने वर्ड दिए जाएंगे वहां पर भी उतने ही वर्ड दिए जाएंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। अब सर बात आती है, सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बात क्या आती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा सबसे पहले टारगेट होता है लेफ्ट हैंड साइड को देखने का, LHS, ये क्या है अपना राइट हैंड साइड। हमने LHS को देखते हैं, और LHS में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं, कंपैरिजन मेथड लगाते हैं इसमें, मेथड, ठीक है, कंपैरिजन मेथड लगाते हैं जिसमें कॉमन देखते हैं। तो हमें देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में सर ग्रीन कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, सर ग्रीन कॉमन आ रहा है। देखो हम अब इसको हटा दें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, ग्रीन, तो तुरंत हम ग्रीन पे हमने टिक लगा दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दिया, क्या, ग्रीन। अब याद रखना, अगर LHS में कोई कॉमन मिल गया तो RHS में भी कोई ना कोई चीज कॉमन मिलेंगी, तो तुरंत हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, राइट हैंड साइड में क्या कॉमन मिल रहा है देखते हैं, तो सर NAE ऊपर है और NAE नीचे है। बात समझ में आई कि नहीं, हमने LHS में देखा पहले क्या चीज कॉमन थी, तो ग्रीन कॉमन थी, सर क्या कॉमन थी, ग्रीन कॉमन थी, तो हम तुरंत राइट हैंड साइड में भी जाएंगे, जब यहां पर एक कॉमन मिला तो यहां पर भी बेटा एक ही कॉमन मिलेगा, यहां पर भी एक कॉमन मिला, क्या कॉमन मिला, NAE, तो यहां से मिल गया ग्रीन का कोड क्या हो गया, NAE। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। इससे बेहतर अप्रोच नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की बेटा, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब यहीं पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, मान के चलो उसने पूछ लिया एंड का कोड, किसका कोड, एंड का कोड पूछ लिया, अब क्या बताएंगे। देखो NAE तो हो गया ग्रीन का कोड, अब बचे क्या, एंड और व्हाइट, और नीचे क्या बता 4 और HO। तो क्या हम एंड और व्हाइट में
बता सकते हैं कि एंड का कोड 4 होगा कि एच होगा? क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। तो हम बता सकते हैं, बस एक चीज बता सकते हैं, एंड का कोड या तो 4 होगा या तो एच होगा, दोनों साथ में बताना पड़ेंगे। ऐसे अगर व्हाइट हम लिख लेंगे तो व्हाइट का भी क्या कोड होगा, या तो 4 होगा या एच होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कोई एक कोड। कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि चीजें हमें कॉमन नहीं मिल रही है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी को कहते हैं ओल्ड पैटर्न। यही क्या होता है? ओल्ड पैटर्न। हटा दे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन एक और करते हैं इसका अच्छा सा, ठीक है। हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है, परेशान ना हो। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखते रहना। गुड्डा, ठीक है, गुड्डा बुक्का, गुड्डा बुक्का, इसको कोड किया है क्लियर वाटर, क्लियर वाटर, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं कोड, इनका मूड है, ये नहीं है जो मैंने लिख दिया वही होगा, नहीं। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले लिख देते हैं, अपन भी बैठ के बना सकते हैं, ठीक है। और लिखा है गैल, ठीक है, GALE था, GALE, गैल ओवर कास्ट और स्काई, ठीक है। इसको क्या किया? ओवर कास्ट स्काई, ठीक है। पिन गैल ओवर कास्ट स्काई, ठीक है। पिन सेफ बुक्का, लिखा है पिन सेफ और बुक्का, ठीक है। इसका दिया है क्लियर ब्लू और स्काई, ठीक है। क्लियर ब्लू और स्काई लिखा है। जल्दी से अब इसके हम पूछेंगे आपसे ब्लू का कोड। किसका कोड पूछा हमने? ब्लू का, हाँ ब्लू का। अब जल्दी से आंसर बताओ, ब्लू का कोड क्या होगा? आप लोगों के पास 1 सेकंड 20 सेकंड का टाइम है बस केवल। जल्दी से बताओ इसका आंसर, बहुत जल्दी। काफ़ी होशियार हैं आप लोग, समझदार भी हैं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। हाँ मैं इसको पूरा कॉमन, क्योंकि देखो आप क्या कर, तुम लोग ध्यान नहीं देते। ओवर कास्ट, ठीक है, ये पूरा एक ही था, क्योंकि यहाँ पर पिन और गैल है। अच्छा साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। अब बताना है हमें ब्लू का कोड क्या होगा। बहुत से लोगों के आंसर आ गए। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे सर ब्लू तो यहाँ लिखा और आपने यहाँ पूछ लिया। कुछ भी पूछ सकता है वो, कहीं से कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसी को रीजनिंग हम कहते हैं। तो अपना टारगेट क्या होगा? हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन में कॉमन वाला क्या लगाते हैं, कॉमन वाली अप्रोच लगाते हैं। कौन सी अप्रोच? कॉमन वाली अप्रोच लगाते हैं। वेरी गुड, कॉमन वाली अप्रोच लगाएंगे। फिर मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखेंगे। किस में देखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3। बने रहने दो, कुछ नहीं होता। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले से कंपेयर करेंगे सेकंड को, पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। सर कोई कॉमन नहीं मिल रहा, बात बन रही नहीं बन रही, तो दूसरे को छोड़ दो। अब हम देखेंगे पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ सर कॉमन मिल गया। क्या मिल गया? बुक्का। क्या मिल गया? बुक्का। तो अब राइट हैंड साइड में तुरंत जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं पहले और तीसरे में क्या कॉमन मिलेगा। क्लियर वाटर। हाँ सर मिल गया। क्या मिल गया? क्लियर मिल गया। तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। बुक्का का कोड क्या है? क्लियर है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्यों बना देते हैं? इसलिए बनाते हैं जिससे बेटा पता चल जाए। यहां पर हमने अगर रेक्टेंगल बनाया तो यहां पर भी क्या बनाया है? रेक्टेंगल। जिससे हमें पता चल जाए कि बुक्का का कोड क्या है? क्लियर है। बुक्का का कोड क्या है? क्लियर है। ठीक है। अब देखते हैं, पहले से हमने दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। अब पहले को हमने छोड़ दिया मान के चलो, अब मैंने दूसरा उठाया। अब दूसरा और तीसरे की कंपेयर करते हैं, तो दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है? पेन। तो इसको हमने त्रिभुज बना दिया। क्या कॉमन है? पेन। तो यहां पर भी देखेंगे दूसरे तीसरे में क्या कॉमन मिल रहा है? स्काई मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? स्काई कॉमन मिल रहा है। तो क्या हो गया? पेन का क्या मिल गया? स्काई मिल गया। अब देखेंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में देखो कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है? सर नहीं मिल रहा है। राइट हैंड साइड में देखो अब क्या कहीं कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर देखो ब्लू का पूछा है, तो ब्लू कहां है? राइट हैंड साइड में। तो हमारी नजर कहां होना चाहिए? राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। राइट हैंड साइड में ब्लू कहां लिखा है? यहां पर लिखा है।
ठीक है, तो क्लियर का तो सर बुक का हो गया था, इसका इपक पेन हो गया था। अब बचा क्या है, ब्लू। यहां पर भी क्या अकेला बचा है, सेव। तो ब्लू का क्या हो जाएगा बेटा, सेफ हो जाएगा। ब्लू का क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। लो आंसर आ गया, क्या आ गया, सेफ आंसर हो गया। ब्लू का क्या हो गया, सेफ हो गया। लो मैं यहां साफ लिख दे रहे हैं, आंसर क्या मिल गया, सेफ। समझ में आया कि नहीं, ब्लू का सेफ। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आंसर दो, समझ में आया कि नहीं, बहुत जल्दी से। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। हाँ ब्लू का सेफ समझ में आ गया ना, हाँ वेरी गुड। हटा दें इसको, हटा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक लेवल होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग अपने अपने दिमाग की बत्ती जला के बैठो, ठीक है, कुछ खाते पीते रहो। हाँ ठीक है, मैं भी पानी पी लेता हूं जल्दी से। हाँ हाँ, बहुत से लोग कहते हैं सर आप पढ़ाते वक्त बड़े सीरियस रहते हैं, थोड़ा वैसे रहा करो। अरे सीरियस रहना पड़ता है यार, ठीक है, क्योंकि हंसी मजाक से काम नहीं चलेगा, ज़्यादातर हर एक चीज़ का टाइम होता है, ठीक है। तो पढ़ाई सीरियस से ही होती है मेरी, तो मुझे पता है। हंसते हैं, मैथ लगाते हैं हंसते हैं, रीजनिंग लगाते हैं हंसते, लेकिन अभी क्या हम चीज़ें सीख रहे हैं, कोई चीज़ वैसी कर रहे होते तो हंसना चाहिए, ठीक है। तो एकदम से अच्छे से ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आप लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तभी तो आप लोगों के आंसर जल्दी आते हैं। सी इज गुड, सी इज गुड का कोड है 259, ठीक है। सी इज गुड का कोड है 259। फिर दिया है इज ही बैड, इज ही बैड का कोड दिया गया है 987। क्या दिया गया, 987। वी आर गुड, वी आर गुड। क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से लिख दो, ठीक है। हाँ क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, जल्दी से लिख दो, 564। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सी का कोड पूछा है, ठीक है, सी का कोड पूछा है पहला। दूसरा पूछा है बी बैड, बी बैड। इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है तुम्हारा 46, दूसरा ऑप्शन दिया है 78, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 74, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन और पूछा था, तो मैं यहीं लिखे दे रहा हूं, दिख रहा होगा आप लोगों का। तीसरा क्वेश्चन पूछा था आर ही गो, आर ही गो, ठीक है, आर ही गो। इसमें भी ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया था 685, दूसरा ऑप्शन दिया था 135, तीसरा ऑप्शन दिया था 481 और चौथा ऑप्शन दिया था 489। अब देखते हैं, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोगों ने क्या सीखा इतनी देर में, ठीक है। जल्दी से आंसर दो इसका, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। हाँ जो न्यू है वो भी दो, ठीक है। वेरी गुड, सी वाला आंसर पहला सबका आ गया। दूसरा और तीसरे का आंसर दो जल्दी से, दूसरे तीसरे का आंसर नहीं आ रहा अभी तक किसी का। दूसरे तीसरे में फंस गए हैं दूसरे तीसरे में फंस गए ना, बहुत से फंस गए हैं। चलो कोई नहीं, अभी आसान लग रही थी ना चीजें, अब हुई ना टफ, देखते हैं कैसे। अब आइए, आप देखो पेन कॉपी एकदम बंद कर दिया करो, जब मैं समझाया करो तो पेन कॉपी बंद कर दिया करो। अब मैंने इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज सिखाई, सबसे पहले हमें कॉमन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, कॉमन मेथड लगाना है। कॉमन मेथड के साथ साथ हमें सबसे पहले LHS वाले पार्ट को देखना है। किसको देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, LHS वाले पार्ट को देखना है। LHS वाले पार्ट में कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना है, सबसे पहले हमने पहला उठाया, पहले की दूसरे से की, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन मिला, सर हमें इज कॉमन मिला, तो इज पे हमने क्या बना लिया, सर्कल बना दिया। अब यहाँ पे भी हम तुरंत देख लेंगे पहले और दूसरे में क्या कॉमन मिल रहा है, नो, तो नो पे भी हमने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। बात इतनी समझ में आई कि नहीं। अब पहले और तीसरे की कंपेयर कराएंगे, तो पहले और तीसरे में क्या मिला, गुड, तो हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बस याद रखना जो यहां बनाओगे वो इस साइड भी बनाना है। हमने यहां पर देखा पहले और तीसरे में क्या मिला,
5 मिला तो हमने 5 को भी क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना दिया। अब पहले से हमने इनकी करा दी, अब हम दूसरे तीसरे की कंपेयर कराएंगे, तो दूसरे तीसरे में कुछ मिल रहा है कैसे सर, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अब तीनों को एक साथ देखेंगे तो तीनों को एक साथ में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले दूसरा देख चुके हैं, दूसरा तीसरा। अब सर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। अब बताइए सी का कोड क्या होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो सी का कोड क्या होगा, सी कहां है, ऊपर वाले में। इस गुड का कोड मिल गया 59, अब बचा क्या है, सी अकेला, तो सी का कोड क्या हो गया 2। सब लोगों को आंसर आ गया था क्या 2। अब आती है बी और बैड की, हम यहां लिखे ले रहे हैं, ठीक है, यहां लिखे दे रहा ऊपर, बी और बैड का कोड क्या होगा। अब समझो, अब समझो बी का कोड क्या होगा। तो क्या हम बी का क्लियर कर पा रहे, सर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि बी कहीं कॉमन नहीं है, ना आर कहीं कॉमन है, और हमारे पास 2 नंबर आ रहा है। कितने नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बी को या तो हम 6 कहेंगे या 4 कहेंगे, या तो 4 कहेंगे या तो 6 कहेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब हम देखते हैं बैड। बैड में भी देखो 2 नंबर है, 8 या 7, क्योंकि ही और बैड भी कंफर्म नहीं है। तो अगर ही का पूछते तब भी 8 या 7 में से होता, बैड का पूछते तब भी 8 या 7 में से होता, तो या तो 7 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब यहां हमें ध्यान देना होता है ऑप्शन पे, ऐसे कुछ बैंक में फंसा देते हैं, ठीक है। अब कैसे सर, अब हमने पहला ऑप्शन देखा 4 और 6, तो 4 और 6 तो बी में आ गया, तो क्या हो सकता है, ये तो बी का अकेला दिया, सर नहीं हो सकता है। अब देखा 7 और 8, 7 और 8 तो इसी में, क्या ये हो सकता है, सर नहीं हो सकता है। और 1 और 3 देखा, तो 1 3 तो दोनों में मिल ही नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। अब 7 और 4 देखा, ठीक है। अब 7 और 4 क्यों सही करना पड़ रहा, क्योंकि 4 से मान लिया इन्होंने बी, और 7 से क्या मान लिया, बैड। तो 7 4 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब दिमाग में चल रही है, सर क्या 6 और 8 आंसर नहीं हो सकता था। हाँ, ऑप्शन में अगर 6 और 8 होता तो ए भी आंसर हो सकता था। बात समझ में आ रही, क्योंकि दोनों में से एक एक नंबर हो सकते हैं, और ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज होता तो फिर आंसर 74 भी नहीं होता, तब नन ऑफ दीज ही होता। कौन सा होता, नन ऑफ दीज होता, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन में कुछ था नहीं, 7 4 तो था, तो 7 4 हमें इस हिसाब से आंसर देना पड़ा। हमने 4 6 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 4 6 तो बी अकेले का है। हमने 7 8 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 7 8 अकेला बैड का है। आशा करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आती है बात आर ही गो की, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पर लिखे ले रहे हैं आर ही और गो, एक एक से चीजें समझेंगे बिल्कुल तसल्ली से। अब हम आर का कोड देखेंगे, आर का क्या कोड कंफर्म हुआ था, नहीं हुआ था। तो आर का कोड या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता, क्योंकि कोड कंफर्म 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 तो किसका है, गुड का है। अब बी और आर का कंफर्म ही होता है, या तो 6 हो सकता है या तो 4, तो हमने आर का लिख लिया 4 या 6। अब बात आती है ही, तो क्या ही और बैड का कोड कंफर्म हुआ था, सर नहीं हुआ था। तो ही का कोड या तो 8 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब क्या इनमें गो दिख रहा है कहीं, गो, सर गो तो कहीं नहीं दिख रहा। गो क्या है, गो एक न्यू वर्ड है, तो इसका न्यू कोड होगा। न्यू कोड का मतलब जो संख्याएं यहां नहीं होंगी, जो कोड यहां नहीं होंगे, वो गो का कोड होगा। क्या गो का कोड 9 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 9 तो यहां दिया है। बात समझ में आ रही, सर क्या होगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है 6 8 5, ठीक है 6, आर का 6 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ही का 8 ले लिया, ठीक है। तो 6 तो सही था, 6 8 ले लिया, एक एक ले लिया, क्योंकि दोनों में से एक एक लेना है। तो गो का क्या कोई न्यू नंबर है, इन्होंने 5 लिया। 5 तो हमारे इसमें है, 5 तो हमारे क्वेश्चन में दिया था, लेकिन गो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिया था, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 तो गुड का कोड है। 5 तो किसका कोड है, गुड का। सर सेकंड पे चलते हैं सेकंड में। क्या 4 6 8 7 में से कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही गलत है, वो तो ऐसे ही गलत है। अब देखो 4 और 8 एक एक नंबर लेना था, तो एक एक नंबर ले लिया इन्होंने, 1 से 4 ले लिया, 1 से 8 ले लिया। वन इन्होंने जो वन कोड लिया है, वन नंबर लिया है, वो क्या राइट हैंड साइड में कहीं है, नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि गो नया है और यहां पर वन भी नया है, और हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया, और डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। जिसको जहां समझ में नहीं आ रही कमेंट में लिख दो, मैं कल उसको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही आती है ओल्ड पैटर्न की कोडिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए देंगे आप लोगों को, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक क्वेश्चन देंगे ओल्ड पैटर्न का होमवर्क के लिए, और कल से कोडिंग डिकोडिंग के आगे ही, आज जैसे ओल्ड पैटर्न पढ़ा तो कल हम मिक्स पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, कौन से पैटर्न की? मिक्स पैटर्न की, जो कि सब में पूछी जाती है, चाइनीज कोडिंग, उसकी बात करेंगे। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन की बात करेंगे, उसके बाद लेटर सीरीज की बात करेंगे, तब हमारा जाके कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होगा। ठीक है, बहुत कम आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो एक सीक्वेंस में होंगे, बहुत कम। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप क्रिम से प्ले स्टोर देख लेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग की, मैं गारंटी ले रहा हूं, एक भी मैंने टाइप नहीं छोड़ा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक भी टाइप नहीं छोड़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक से एक छोटी चीज मैं यहां पर पढ़ा दूंगा अल्फाबेटिकल और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन लगा दूंगी, हर एक क्वेश्चन उड़ा दूंगी। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से उसको लिख लो। ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज फॉलो, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। ठीक है, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। एक इसको मैं यहां से लिख दूं, फिर इसके कोड पर वहां पर बनेंगे नहीं। ठीक है, यहां से लिख दे रहा हूं, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, आप लोगों को बस केवल स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ऑलवेज फॉलो योर। ठीक है, ये आप लोग लिख भी सकते हो। ठीक है, KEAGMO और JP। ठीक है, ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक, MOBUSCND। ठीक है, म्यूजिक, ऑलवेज, PO में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, ऑन माइंड, FISCAG और LW। ठीक है, फॉलो, फॉलो म्यूजिक ऑन ट्यूटर। ठीक है, TY क्या है, TY JP FISC। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला कोड किसका पूछा गया? फॉलो का। ठीक है, पहला कोड किसका पूछा गया? फॉलो। दूसरा कोड किसका पूछा गया? माइंड, MIND। ठीक है, तीसरा किसका पूछा गया? ND का पूछा गया। ठीक है, तीसरा आंसर किसका देना है? ND का। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन बताने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। ठीक है, आप देखो, अब थोड़ी क्लास रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना है, जिसमें मैंने 2 चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अगर क्वेश्चन में कहा जाता है या कहे या कहा गया है, कहा जाता है, कहे या कहा गया है, तो हमेशा आंसर फैक्ट के आगे वाला होता है। आंसर कौन सा होता है बेटा? फैक्ट के आगे वाला। अगर क्वेश्चन में का अर्थ है या मतलब है, तो हमेशा फैक्ट के पीछे वाले आंसर होगा, फैक्ट के जस्ट पीछे वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर हमने बात की ओल्ड पैटर्न कोडिंग की, मिक्स्ड कोडिंग की बात की, उसमें भी कौन सी सीखी? ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न में भी मैंने क्या बताया? सबसे पहले LHS में देखते हैं कॉमन, फिर RHS में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, फिर राइट हैंड साइड में देखते हैं, तब फिर हमने इसके क्वेश्चन आप लोगों को करवाए। कल हम इस होमवर्क को करवाएंगे, ठीक है, और मिक्स्ड कोडिंग भी करवाएंगे। तो कल भी आप लोगों को 8 बजे उपस्थित होना है। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं। आंख दुनिया की हर एक चीज को देख पाती है, पता है ना? आंखें जो होती है ना, वो दुनिया की हर एक चीज को देख पाती हैं, लेकिन अगर आंखों में कुछ चला जाए ना, आंखों के अंदर अगर कुछ चला जाए, तो कभी क्या आंखें देख पाएंगी? तो आंख नहीं देख पाती है। इस ठीक वैसे ही हम लोग हैं, ठीक वैसे ही इंसान होता है, दुनिया की हर एक बुराई को देख लेता है, दुनिया की हर एक कमी को देख लेता है, मगर खुद की बुराई को और खुद की कमी को नहीं देखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इंसान को खुद की कमी और खुद की बुराई देखनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बादशाह था, ठीक है, एक बादशाह था,
तो उसे अपने डॉगी से बहुत प्यार करता था, अपने जो कुत्ते से था ना वो बहुत प्यार करता था। जहां पे भी जाता था डॉगी साथ में बैठता था, सिंहासन में बैठा तो डॉगी पास में बैठा था, कहीं पे भी जाता था, टहलने जाता था, घूमने जाता था, डॉगी बैठता था उसका। ठीक है, मतलब कि जनता वहां की ये सोचने लगी काश हम कुत्ते ही होते, काश हम जनता के राजा के कुत्ते होते तो मुझे ज्यादा प्यार मिलता, तो हमें ज्यादा प्यार मिलता। लेकिन वो अपने डॉगी से हद से ज्यादा प्यार करता था, जनता जाए भाड़ में, उसे डॉगी से बहुत प्यार था। एक बार क्या हुआ, उस राजा को दूसरे राजा के पास मिलने जाना था, उसकी मीटिंग थी। ठीक है, तो क्या समुद्र के रास्ते से जाना था उसे, किसके रास्ते से जाना था, समुद्र के रास्ते से जाना था। तो समुद्र के रास्ते से जाना था नाव के द्वारा, किसके द्वारा, नाव के द्वारा। अब ये तो पक्का था कि डॉगी साथ में जाएगा। तो क्या हुआ, नाव में तो बहुत से लोग बैठे थे और पैसेंजर बैठे थे, सैनिक गए, ठीक है, काफी लोग बैठे थे और राजा का डॉगी भी गया। थोड़ी थोड़ी नाव चली धीमे धीमे, तो डॉगी क्या था, शरारती था, वो उछल कूद करने लगा, बहुत जोर जोर से जालंग से बालंग, जालंग से बालंग उछल कूद करने लगा। लोग बड़ी टेंशन में थे, बहुत तेज बिलबिला रहे थे लोग, एकदम ऐसे बिलबिला रहे थे। लोग सोच रहे थे कि राजा को कहीं ना कहीं से एहसास हो जाए कि डॉगी की उछल कूद की वजह से नाव पलट सकती है, क्योंकि बादशाह था तो कोई कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब थोड़ी देर बाद राजा को भी फील हुआ कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो एक वहां पर जो दार्शनिक बैठे थे, ठीक है, एक दार्शनिक बैठे थे, उन्होंने गुस्ताखी से कहा, उन्होंने कहा गुस्ताखी माफ करना राजा साहब, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा हाँ आप एक बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा जो आपका डॉगी है ये ऐस नाव को शायद पलट सकता है, क्योंकि ये उछल कूद बहुत कर रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, आपको जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि राजा के पास कोई उपाय नहीं था। तो दार्शनिक तो होशियार होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आपने आज्ञा दे दी, मैं जो कुछ चाहूं वो करूंगा। उन्होंने और दो लोगों को बुलाया आपस से और उस डॉगी को पकड़ा और सीधा समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंका तो डॉगी बहुत तेज से बिलबिलाने लगा, क्योंकि कोई भी हो जब इंसान मरता है तो बचता है, तो वो धीमे धीमे चल के उछल कूद करके तैरते हुए उसने नाव को पकड़ लिया। नाव को पकड़ लिया, अब बेचारा धीमे धीमे नाव के सहारे चलता रहा। लेकिन उस दार्शनिक ने देखा कि कुत्ता लगा हुआ है और नाव को पकड़े हुआ है, तो उस दार्शनिक ने उन व्यक्तियों से कहा इस डॉगी को हम फिर ऊपर कर लेंगे, इस कुत्ते को हम फिर ऊपर कर लेंगे। फिर उस डॉगी को ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया तो कुत्ता बेचारा साइड में बैठ गया और चुपचाप बिल्कुल शांति से बैठा रहा। बादशाह अचंभे में पड़ गया, कह रहा है, अब दार्शनिक से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि डॉगी तो बिल्कुल शांत बैठ गया। फिर उस दार्शनिक ने कहा उस बादशाह से कि राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब इंसान मरता है, जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है, तब इंसान को ये चीज एहसास होती है। कुत्ता के ऊपर जब ये चीज बीती कि मैं मौत से बिलबिला रहा हूं, तो वो ऊपर आया, वो समझ गया और चुपचाप बैठ गया। इसलिए कभी भी हम लोग दूसरों की मजबूरी जब समझेंगे जब वो चीजें हमारे ऊपर व्यतीत होंगी। इसलिए मैं कहता हूं किसी दूसरे के ऊपर कमेंट इतनी आसानी से ना करो, सबसे पहले उसके बारे में जान जाओ, हर एक चीज समझ जाओ, तब उसके ऊपर कमेंट करो, क्योंकि हर किसी को ऐसे तुम कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहने को तो आसान होता है कि लास्ट बॉल पे 6 रन लेना है, धोनी खड़ा है, अरे इस गेंद पे तो छक्का लग जाता है। कहने में तो बड़ा आसान होता है इस गेंद पे छक्का लग जाता है, हकीकत ये होती है जो ग्राउंड पे होता है ना, जब स्पीड से गेंद आती है उससे पूछो क्या होता है। कहना तो आसान है, ठीक है, जब इंसान पर बीतती है जब ही चीजें मालूम पड़ती हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, डेली ऐसे ही आते रहिए। ठीक है, कल कितने बजे आना है, 8 बजे आना है। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।